कैसी हो मेरी प्यारी दोस्तों। उम्मीद है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। मेरी प्यारी दोस्तों, अगर आप माता रानी पर पूरा विश्वास रखती हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कि कैसे आप अपनी सास को 2 दिन में वश में करें। उम्मीद है कि आप में से अधिकतर महिलाओं ने माता रानी का सिद्ध किया हुआ ये उपाय कर लिया होगा, या कुछ महिलाओं ने यह उपाय अभी शुरू किया होगा। तो मेरी प्यारी दर्शकों, अगर आपने अभी तक भी माता रानी का सिद्ध किया हुआ ये उपाय नहीं किया है, तो आप जल्दी इस उपाय को शुरू कर दो। माता रानी नहीं चाहती है कि जो उनकी पूजा करे वह कभी भी दुखी हो। अगर आप अपनी सास से परेशान हैं और आपको माता रानी पर पूरा भरोसा है, तो आप माता रानी का नाम लेकर यह उपाय शुरू करो। माता रानी आपकी मदद जरूर करेगी। माता रानी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं देख सकती। माता रानी की पूजा जो भी लड़की करती है वो अधिकतर अपनी सास से परेशान रहती है। ऐसा केवल इसलिए होता है कि माता रानी उस लड़की की परीक्षा ले रही होती है। माता रानी की आप भी पूजा करती हैं, तो आप भी यह वीडियो जरूर देखें और हमारे द्वारा बताए गए माता रानी के उपाय को अभी शुरू कीजिए। माता रानी का यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको इसके लिए माता रानी की कसम है। हम आपको बताते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कैसे बताया था कि माता रानी के द्वारा बताए गए उपाय से आप अपनी सास को 2 दिन में कैसे वश में करें। चलिए हम आपको बताते हैं पिछली वीडियो के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि यदि आपकी सास भी आपसे हर समय लड़ती रहती है और आपके घर वालों को, आपकी माँ और बहन, भाई को भली बुरी कहने लगती है, बिना बात उनको ताने मारने लगती है, आपको बात बात पर परेशान करती है, आपकी कोई बात नहीं सुनती, आपको बदनाम करती है, और आपका पति या परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ नहीं करते, आपका पति भी आपकी मदद नहीं करता है, तो ऐसी ही महिलाओं के लिए हमने माता रानी का ये उपाय बताया था। चलिए आज हम दोबारा आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप माता रानी की पूजा करती हैं, या माता रानी के व्रत करती हैं, या माता रानी को मानती हैं, तो इस वीडियो को देखें, वरना आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आप माता रानी की पूजा करती है, माता रानी की बात नहीं मानती, तो इससे माता रानी को बहुत बुरा लगता है। इससे माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी, फिर आपकी पूजा करने या माता रानी को मनाने की कोई वजह नहीं रह जाती है। इसलिए हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आप माता रानी को मानती है, तो ही इस वीडियो में बताए उपाय को जरूर कीजिए। हम आपको दोबारा बताते हैं कि वो उपाय क्या था। माता रानी की प्यारी भक्तों, अगर आप अपनी सास से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके सास किसी के बहकावे में आ रही है, या बिना किसी के बहकावे में आए आपको परेशान कर रही है, आपका घर में कोई साथ नहीं दे रहा है, आप अकेली हैं और आपके पति भी किसी भी बात में आपका साथ नहीं दे रहे, या आपके पति चुपचाप खड़े रहते हैं, आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं वह भी चुपचाप आपकी सास की बातें मानते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनता और आप चुपचाप पड़ी रोती रहती है और अपने नसीब को कोसती रहती है, तो माता रानी की प्यारी बच्ची, आपको यह उपाय करना है कि आप सबसे पहले अपने किसी देवर को अपने वश में कर ले। देवर ऐसा हो जो आपकी हर बात मानता हो, आपका साथ देने के लिए तैयार रहता हो और आपको बात बात पर विश्वास
दिलाता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और जिस पर आपको भी पूरा भरोसा हो उस देवर को आप वश में कर ले। सगा देवर तो आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि उन सबको तो आपकी सास ने अपने वश में कर रखा है। इसलिए आपको अपनी मामी, बुआ या चाची के लड़के को अपने वश में करना है। अब आप अपने देवर को वश में करने के लिए सबसे पहले आप अपने देवर को फोन कीजिए। और यदि आप उनको इस समय फोन नहीं कर सकती तो उन्हें जय माता दी लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दे। फिर आप सुबह को उनको फोन कीजिए और अपने पास किसी काम से बुलाए। फोन करने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप स्नान कर ले और फिर काले वस्त्र पहन ले। इसके बाद आप श्रृंगार वगैरह सब कुछ करिए। इसके बाद श्रृंगार में आपका सिंदूर है उसको माता रानी के तस्वीर के सामने रख देना है और माता रानी की पूजा करें। फिर आप अपने देवर को अपने पास बुलाए। देवर के आते ही आप उनसे बातें करने लग जाए और उनको बातों में उलझा दे। बातों बातों में आप माता रानी के सामने से उस सिंदूर को उठा कर ले आए। फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में लगा ले और फिर एक कागज पर देवर के सामने उस सिंदूर से उनका नाम लिखें और अपना नाम लिखें। फिर उस कागज से आप दोनों का नाम मिटा दें। अब आप उस कागज को अपने देवर के सामने जला दे। फिर उस कागज की राख अपने देवर की हाथों पर मजाक मजाक में रख दें। अब आपका देवर आपके वश में पक्का हो गया है। आप अपने यकीन के लिए कि आपका देवर आपके वश में हो गया है तो आप अपने देवर से आपको अपनी गोद में उठाने के लिए बोलिए। यदि आपका देवर आपको बिना सोचे समझे गोद में उठा ले और जैसा आप कहें वैसा करें तो आपका देवर पूरी तरह से आपके वश में है। अब आपने अपने देवर को वश में कर लिया है तो आपको अब अपने देवर को सबसे पहले 5 लौंग, 3 इलायची देनी है। अगर आपके पास लौंग, इलायची इस समय नहीं है तो आप अपने देवर से बाजार से मंगा लीजिए। फिर उन लौंग और इलायची को आप अपने होठों से लगाकर अपने देवर को दे दे और अपने देवर से बोले कि इसको दूध या चाय में मिलाकर आपकी सास को पिला दे। अब आपका देवर जब यह काम करके वापस आ जाए तो उससे अपनी सास का कोई भी एक कपड़ा मंगा ले। फिर जब आपका देवर आपकी सास का एक कपड़ा लेकर आ जाए उस कपड़े को अपने तथा अपने देवर के कपड़े के साथ मिला दे और उन कपड़ों को पानी में भिगो दें और उसमें एक नींबू निचोड़ दें। आपको यह काम पहले दिन ही करना है। फिर आप उन कपड़ों को अगली सुबह तक भीगने दें। अब अगले दिन सुबह को उन कपड़ों को पानी से निकाल कर उन कपड़ों की एक दूसरे के साथ गांठ बांधे। इससे क्या होगा कि आपकी सास और आपका देवर और आप तीनों एक साथ जुड़ गए हैं। अब आप अपने देवर के साथ माता रानी की पूजा कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपका देवर आपके वश में है तो जैसा बोलेगी वैसा ही करेगा। आप देवर को माता रानी की पूजा करने को बोले और आप दोनों माता रानी की पूजा करें। श्री माता रानी की पूजा करने के बाद अब आप अपने देवर से बोलिए कि आपकी जो भी एक इच्छा हो बताए, मैं उसे पूरा करूंगी। अब आपका देवर आपको जो भी अपनी इच्छा बताएं उसको तुरंत पूरा कर दें। फिर चाहे इच्छा जो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ खाना बनाने के लिए बोले या फिर आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए बोले या और कुछ भी बोले, तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दे। उसकी यह इच्छा आप दूसरे दिन ही पूरी करेंगी। फिर उसके बाद अब आप 3 दिन तक अपने देवर से नहीं मिलेगी। उसके बाद आप माता रानी के सामने 3 टाइम दिया जलाएंगी और पूजा अर्चना करेगी।
यह काम करते ही आपकी सास 7 दिनों के अंदर अंदर आपके वश में होगी। जो भी आप बोलेंगी आपकी सास बिना कुछ कहे वो बात मान लेगी। आपके घर वालों को बुरा बुरा नहीं कहेंगी। आपसे माफी मांगेंगी कि उसने आपके घर वालों को आपको जो भी तकलीफ दी है उनके लिए मुझे माफ कर दो। उनके माफी मांगने से आप उनको माफ कर दे और फिर अपनी पसंद का कोई भी काम करने के लिए उनसे बोले। और देखे माता रानी की कृपा से आपकी सास आपका काम एकदम से करेगी। इस उपाय को पूरा करने के लिए आपको अपने देवर की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको अपने देवर को वश में करना है। इससे आपका एक फायदा ये होगा कि आपका पति आपकी तरफ मिल जाएगा। जो भी बात आप बोलेगी उसी बात को मानेगा। वह आपकी सास की कोई बात नहीं मानेगा और आपकी सास भी आपको या आपके घर वालों को भला बुरा बोलती रहे तो उसको भी डांटेगा। आप यह उपाय अभी शुरू कर दे। माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये उपाय शुरू करने में आप देर न करें, क्योंकि आपकी सास ने यदि आपसे पहले कोई उपाय कर दिया तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। महाकाली माता रानी आपकी सास को आपके वश में करें और आपके जीवन को खुशहाल बनाएं। ऐसी माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप माता रानी को मानती है तो माता रानी का नाम ले और यह उपाय शुरू कर दे। अब आप अपने जिस देवर को वश में करना चाहती है उसको व्हाट्सएप पर अभी जय माता दी लिख कर भेजे। उपाय करने के बाद आप नवरात्रों में केवल 2 व्रत कर ले, एक तो पहला और एक आखिरी। माता रानी आपकी सदा मदद करे। बोलो जय माता दी। और अपने देवर को बिना कुछ सोचे समझे जय माता दी अभी ही लिख कर भेजे।